Good morning student. In the month of April we have completed our 3 chapter of business study है ना. From today we will start our 4th chapter, that is planning. What do you mean by planning? What do you mean by plan? Anything which is done before the action or which is planned for the future action is known as plan, है ना. So what is planning? Planning is concerned with deciding in advance what is to be done in future. In competitive world, it is very essential to make proper planning to achieve an object. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग वो है जिसको हम एडवांस में प्रिपेयर करते हैं फ्यूचर के किसी वर्क को करने के लिए, और इसका एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर अचीव ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हमेशा प्लानिंग होती है. ये हमारी थी मीनिंग ऑफ प्लानिंग. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. Planning is deciding in advance what is to be done, how it is to be done, and when it is to be done. It involves the selection of and objects, policies, procedures, and program. प्लानिंग क्या डिफाइन करता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा. जिसको हम एडवांस में डिसाइड करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोसीजर, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड ऑब्जेक्ट. दिस इज नोन एज प्लानिंग. नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग का क्या नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है? कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग हमेशा ये नहीं होता कि हमने एक बार प्लान बना लिया और बस हो गया. नहीं, प्लानिंग हमेशा कंटिन्यूस होता है. हम एक चीज़ का प्लान करते हैं, देन अगेन दूसरी चीज़ का हमको प्लान करना पड़ता है, तीसरी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान बनते हैं. देन आता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इंटेलिजेंसी पे होता है और अपना माइंड यूज़ होता है. इस चीज़ को प्लान, किसी भी चीज़ को प्लान करने के लिए हमको अपना माइंड का इन्वॉल्वमेंट चाहिए और इंटेलिजेंसी चाहिए अपने प्लान को क्रिएट करने के लिए. नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग. हम इसमें फ्यूचर के लिए बनाते हैं, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं? फोरकास्टिंग करते हैं. नेक्स्ट आता है परविसिवनेस. परविसिवनेस मतलब होता है यूज इन एवरी एंड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना. तो परवेसिवनेस इसलिए बोला है कि ये हर जगह पे और ऑल लेवल पे यूज होता है. एंड यूनिटी, बिकॉज प्लानिंग में हमेशा यूनिटी होनी चाहिए. अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होगा तो आपने जो प्लान बनाया है वो पूरा डिसकोऑर्डिनेट हो जाएगा. ये हमारे होते हैं नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है? इम्पोर्टेंस है प्लानिंग का बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन. बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी चीज़ों को प्लान करेंगे तो हम अपना जो प्रोडक्ट, जैसे हम फॉर एग्जांपल पेन बना रहे हैं तो हम उसके लिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाएंगे. लेकिन इफ़ वी विल डन दी वर्क विदाउट प्लानिंग देन ऑल दी वेस्टेज ऑकर्स मोर, है ना, ज़्यादा वेस्टेज होगा. नेक्स्ट आता है हेल्प इन कोऑर्डिनेशन. इट हेल्प इन दी कोऑर्डिनेशन. हम प्रॉपर अगर प्लान करेंगे तो कोई भी पर कोऑर्डिनेशन के थ्रू होगा टू अवॉइड हेजिटेड डिसीजन. ठीक है, कि फ्यूचर में ऑन स्पॉट हम कोई ऐसा गलत डिसीजन ना ले लें, इसलिए हम प्लान करके रखते हैं. तो ये हमारे हेजिटेड डिसीजन को इम्पोर्टेंस देता है. देन आता है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग वी विल मिनिमाइज द कॉस्ट एंड ऑल्सो मिनिमाइज दी अनसर्टेनिटी. जो अनसर्टेनिटी होती हैं उनको भी मिनिमाइज करता है. ये होता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग? क्या ऑब्जेक्ट होते हैं प्लानिंग के? तो पहला होता है टू डिसाइड प्लान ऑफ एक्शन. ये ऑब्जेक्ट होता है कि हमको जो किस चीज़ के लिए प्लान करना है, क्या एक्शन होगा, उसको डिसाइड करना. रिड्यूसिंग रिस्क. हमारी जो भी चीज़ों में रिस्क होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट होता है. फोरकास्ट के लिए होता है कि हम फोरकास्ट करेंगे. यूनिटी ऑफ एक्शन, जो हम प्लान करेंगे और जो भी वर्क करेंगे उसमें प्रॉपर यूनिटी हो, इसलिए ये ऑब्जेक्ट होता है प्लानिंग का. और कोऑर्डिनेशन अमंग पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम. और जो हम पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाएंगे अपने ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए या एम करने के लिए, उसमें क्या बोलते हैं? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है. ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. नेक्स्ट आता है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग. व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग कैसे होता है? तो पहला स्टेप होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. हमारा जो प्लान होगा उसमें हम ये बनाएंगे कि पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग. फिर हम करेंगे कि हम फोरकास्ट देखेंगे कि हमको उस प्लान के लिए या फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ नीडेड होंगी, तो हम फोरकास्टिंग करेंगे. देन थर्ड स्टेप आएगा हम फिक्सिंग लिमिटेशन. अब उस चीज़ में हमको क्या क्या लिमिटेशन रखनी है, किस हद तक डिसाइड करना है, क्या क्या डिसाइड करना है, ये होगा हमारा फिक्सिंग ऑफ लिमिटेशन. देन आएगा डिटरमाइन दी ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन.
देन हम अपना वेरियस प्लान बनाएंगे और हम देखेंगे कि हम एक प्लान के लिए या फिर एक ऑब्जेक्ट के लिए कितने ऑल्टरनेटिव्स बना सकते हैं। ये होता है हमारा डिटरमाइनिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देन हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हमने पूरे प्लान को ऑब्जेक्ट बनाया, फोरकास्ट किया, फिक्सिंग लिमिटेशन किया और ऑल्टरनेटिव कोर्स बनाए। फिर हम ये देखेंगे कि हमने जो प्लान बनाया उसमें से बेस्ट कौन सा है। फिर हम उसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे। देन हम उसमें कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि किस एक्टिविटी में बेटर रिजल्ट आ रहा है। फिर हम देखेंगे पूरा जब इम्प्लीमेंट कर लेंगे उसके बाद हम फॉलो अप लेंगे कि क्या क्या डेविएशन आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और फिर हमारा सक्सेस आता है। ये वेरियस 9 प्रोसेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारा जो स्टेप्स ऑफ प्लानिंग कंप्लीट होता है। ये प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, है ना बेटा। और मेन यहाँ से मेन चैप्टर्स चालू होते हैं प्लानिंग से। सो बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग एंड लर्निंग दीज चैप्टर्स। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रन अबाउट components and procedures and policies of the topic. Okay, thank you.